नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो ना वो डेट और तारीख सुन लो जो खुशखबरी की है आप लोगों के लिए। वो डेट है 5 जुलाई। 5 जुलाई को अमृतपाल सिंह खालसा शपथ लेंगे, विधायक की शपथ लेंगे, सांसद की शपथ मिल जाएगी उनको। 5 जुलाई की डेट रखी गई है, 5 जुलाई को शपथ लेंगे। जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कब लेंगे कब नहीं लेंगे उसकी, अब इनकी तरह हम भी बता दें क्या? जो जैसे मंडी और मंडियों के दलाल बोलते हैं ना, सूत्रों के हवाले से खबर है भाई कि 5 जुलाई को शपथ लेंगे वो। ठीक है। और आपको अगर कुछ समझना हो ना, ये अमेरिका ये जीने नहीं दे रहा, आए दिन कोई ना कोई झटका देता रहता है। अब की बार तो झटके पे झटके दे दिए इन लोगों ने। एक झटका तो सहन करते, लेकिन झटके पे झटके साथ के साथ ट्रूडो साहब भी झटका देने लग रहे हैं। चलो ट्रूडो साहब के तो बाद में बताएंगे, ट्रूडो साहब ने तो असली वाला झटका दे दिया। लेकिन पहले तो है ना, ये सरपंच है ना बाइडेन है, इसके झटके सहन नहीं हो रहे। आपको पता है, अगर आपको ये चीजें समझनी है ना कि चल क्या रहा है, तो आपको है ना संसद की कार्रवाई पे और बजट पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप देश में समझ जाओगे सरकार है सर्कस है, पूरा समझ जाओगे। उसके लिए आपको सिर्फ दो जगह पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक संसद की कार्रवाई और एक बजट। बजट और संसद की कार्रवाई पर नजर रख ना तो आप ना कामयाब हो जाओगे। आपको पता है, कल राहुल गांधी ने हाथ में तस्वीर लेकर दिखाई थी शिव शंकर भगवान की। आज सिर्फ हाथ में तस्वीर लेकर दिखाई थी, परसों दिखाई थी। और कल जो हाथरस में कांड होया है, 121 से ज्यादा लोग गए इस दुनिया से 121 से ज्यादा जाने चली गई उस भगदड़ में। और भगदड़ करवाई किसने? वो जो बाबा के उसमें जा रहे थे ना, वो बाबा के में, ये बाबा के तो पहले से ट्रैक रिकॉर्ड खराब है भाई। ये बताते हैं, जो महामारी आई थी तब भी यूपी सरकार ने उसको 50 आदमी की परमिशन दी थी और उसने 50,000 आदमी इकट्ठे कर दिए थे। तो इसकी तो गड़बड़ पहले से है। वो बाबा भी गायब है और उसका मैनेजर भी गायब है। चलो उसको छोड़ो, उसने शिव शंकर भगवान की फोटो दिखाई, अगले दिन शिव शंकर के सत्संग के अंदर ये भगदड़ मच गई, 121 लोग गए। पता नहीं संयोग था या प्रयोग था, हमारी समझ में नहीं आया। उसके बाद आपको पता है कि जो बोला था उसने, ओवैसी ने बोला था कि भाई निखिल गुप्ता और पन्नू वाले केस में मामला क्या है, किसने आदेश दिया था निखिल गुप्ता को? अगर निखिल गुप्ता ने अपनी मर्जी से किया है तो यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया उसके ऊपर? इंडिया ने यूएपीए क्यों नहीं लगाया? उस चीज का तो जवाब है नहीं इनके पास। बची खुची कसर भाई उधर से अमेरिका ने पूरी कर दी। अमेरिका ने दे सैंक्शन, मतलब इनकी हालत खराब कर दी। आपको बताया था ना, एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले आए थे ये, होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अमेरिका की जेल में 35 साल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका अदालत ने 45 साल की, 35 नहीं 45 साल की सजा सुना दी एक देश के राष्ट्रपति को। उसको यही बोल रहा था कि जो तेरे देश से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है ना, इसको रोक दे। होंडुरास का जो पूर्व राष्ट्रपति था उसने नहीं रोका, वो नहीं मान्या। उसने सोचा ऐसे ही बोलता रहता अमेरिका, तो अमेरिका ने उठा के उसके ऊपर अपने देश में उठा ले, केस चलाया। और सुनने में आया है कि यही सब यहाँ पर भी बोला गया है कि भी सुधार करो, बंदी सिंह को रिहा करो, अमृतपाल सिंह की शपथ ग्रहण कराओ। अमृतपाल सिंह की शपथ ग्रहण तो होने जा रही है 5 जुलाई की। अब बंदी सिंह पर क्या हुआ आएगा, हो सकता है खुशखबरी बंदी सिंह की भी आएगी। उसके बाद फिर एक भारतीय मूल का, ये अपने मूल का बहुत जल्दी ढूंढते हैं ना हम, हमारी आदत हो गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति ऋषि शाह को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी योजना के लिए 7.5 साल की सजा। गूगल इलिनॉइस गवर्नर फर्म धोखाधड़ी करने वालों में शामिल है। इसका भाई ये एक ऐसी योजना थी जिसमें गोल्डमैन, मतलब जो दूसरे एक्स टाइप के ग्रुप होते हैं ना, इनसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट और इलिनॉइस के गवर्नर जेबी प्रिट्जगर की उद्यम पूंजी फर्म सहित उल्लेखनीय निवेशकों को धोखा दिया। 1 बिलियन का 7.5 साल की सजा होगी उसकी। उसका फोटो लगा देंगे डीपी पर, आप देख लेना। अब आती है बारी भाई, जो अमेरिका ने बोला था भी देख सैंक्शन लगेंगे, उसके लिए थोड़ा तैयार रहना। तो इन लोगों ने सोचा छोड़ो ना, ऐसे ही बोलते रहेंगे, सैंक्शन कहाँ लगेंगे सैंक्शन। तो अब सुनो असली बात, सैंक्शन कहाँ लगेंगे ना, वो सैंक्शन सुन लो। ये बताए एक कंपनी पर लगाया है, वो कंपनियां की लिस्ट पर सौंप दी उन्होंने, परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने रूस से व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों को दी प्रतिबंध की धमकी। सिर्फ प्रतिबंध की धमकी नहीं देते, ये कल्याण ही कर देते हैं। अब सुन लो क्या किया इन्होंने। अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधों की धमकी दी है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारशेटी, अब आप तो न्यूज में दोगे, एरिक गारशेटी ने कहा कि रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी भारतीय कंपनी को यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर में अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ व्यापार करने की कोशिश करते समय होने वाले परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनी को प्रतिबंधों को लेकर चेताया। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भी ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन हमारे वाले बयानों को मानती ना।
बिजनेस लाइन के साथ इंटरव्यू में गारशेट्टी ने कहा, अमेरिका दर्जनों सहयोगियों के साथ इस विचार के खिलाफ खड़ा है कि एक देश को क्रूर बल द्वारा दूसरे की जमीन लेने में सक्षम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत उस सिद्धांत को पहचानना जारी रखेगा और उन कंपनियों की पहचान करने के लिए हमारे साथ काम करेगा जो रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रही है। अब जो पहला प्रतिबंध लगा है उस कंपनी का नाम और सुन लो। उस कंपनी का, सरकारी कंपनी पर प्रतिबंध लगता है ना तो छोटी मोटी बात नहीं होती। गारशेट्टी का बयान इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में जापान ने इलेक्ट्रिक उपकरणों को डिजाइन और निर्माण करने वाली बेंगलुरु इंडिया में यह कदे बाहर सोच जाओ कहीं, बेंगलुरु स्थित SI2 माइक्रो सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। लगा दिया एक पर प्रतिबंध। कंपनी ने यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित दंडात्मक उपायों से बचने में रूस की मदद की थी। इस कंपनी पर इस साल फरवरी में यूरोपीय संघ और पिछले नवंबर में अमेरिका ने रूस के सैन्य और रक्षा औद्योगिक आधार का कथित रूप से समर्थन करने के लिए प्रतिबंध लगाया था। अब यह कंपनी है किसके साथ जुड़ी हुई, पहले यह सुनो आप। दिलचस्प बात यह है, SI2 माइक्रो सिस्टम पर अमेरिकी प्रतिबंध से ठीक एक महीने पहले, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ एक महीना पहले इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT मद्रास में सिलिकॉन फोटोनिक्स रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ पर उद्योग भागीदारों में से एक के रूप में नामित किया था। IIT मद्रास में रूस को धन और हथियारों के प्रवाह को रोकने के लिए अमेरिका ने कथित तौर पर 4000 से अधिक रूसी व्यवसायों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। अभी तो इनकी लिस्ट आएगी, एक कंपनी की लिस्ट आई, लिस्ट और भी आएंगी। ये भी याद रखना, लिस्टें और भी आएंगी और मोटे मोटे तैयार रहना, क्योंकि उनके पास निखिल गुप्ता है। वो निखिल गुप्ता बोलता जाएगा, यहाँ पर प्रतिबंध लगता जाएगा और आम जनता पिसती जाएगी, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। गारशेट्टी ने कहा कि रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि किसी को भी यह आभास नहीं था कि भारत किसी तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। कई देशों ने मिलकर रूसी तेल के लिए मूल्य सीमा तय की थी जो मॉस्को की कमाई को सीमित करेगी और भारत इसके प्रवर्तन का ध्यान रख रहा था। उन्होंने कहा, तेल एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिस पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इससे अभी भी लागत बढ़ जाएगी, सभी की लागत बढ़ जाएगी। गारशेट्टी ने कहा, ऐसा कहने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने भारतीय मित्रों को यही याद दिलाना होगा कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे पवित्र चीज हमारी सीमाएं हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। रूसी युद्ध मशीन हमेशा के लिए जारी ना रहे। ये रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। रूस किम जोंग के पास जा रहा है, वो किम जोंग से मदद मांग रहा है। चाइना से संबंध खराब है, अमेरिका प्रतिबंध लगाने शुरू कर चुका है। अब तुम्हारा खाना कहाँ पे है? और हाँ, संसद की कार्रवाई देखते रहा और वहां पर जो कुछ बोला जा रहा है ना, बार वही घटनाएं होती जा रही है। ये इन चीजों का आप याद रखो। शिवशंकर की तस्वीर उठाई तो उसके सत्संग में भगदड़ मच गई। ओवैसी ने सवाल उठाया कि भाई निखिल गुप्ता और पन्नू के केस में किसने आदेश दिए थे, उधर से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। तो बहुत कुछ घटने जा रहा है संसद के अंदर। तो बाबा शायद जोड़ा उठाने को तैयार है। आप लोगों की क्या राय है भाई? मेरे को तो लग रहा है बाबा का जोड़ा उठने वाला है और बाबा समेत जोड़े के ही जाएगा। जोड़ा चेक करना जरूर, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।